कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से, बर्नी। पेशे से वो एक लाइफ गार्ड है और उसे अपने काम से बेहद लगाव है। आज बर्नी और उसका दोस्त कर्ट एक ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। दो लड़कियां उनसे मिलने आती हैं, जिनमें से जो लड़की बर्नी के साथ बैठती है उसका नाम है मारियाना। बर्नी उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। दोनों बात करने लगते हैं और बर्नी चाहता है कि ये बातचीत कभी खत्म ही ना हो। वो मारियाना से कहता है, क्या तुम मेरे साथ समंदर चलोगी? वो जगह जहाँ मुझे सुकून मिलता है। मारियाना पहले झिझकती है, लेकिन बर्नी की बातों में आकर हाँ कह देती है। बर्नी बार में बैठे स्टेनली सर से उसकी बोट कुछ देर के लिए मांगता है। चूंकि स्टेनली उसे जानता है, वो इजाज़त दे देता है। दोनों समंदर जाते हैं, वक्त बिताते हैं और वहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। 2 साल बाद उनकी एनिवर्सरी के दिन मारियाना बर्नी को प्रपोज करती है, लेकिन बर्नी घबरा जाता है और ना कह देता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। मारियाना दुखी होकर हॉल से बाहर निकल जाती है। बर्नी उसके पीछे दौड़ता है और बताता है कि वो कोस्ट गार्ड है और शादी से पहले उसे अपने कप्तान की अनुमति लेनी होगी। ये एक नियम है। मारियाना शादी की तारीख 2 महीने बाद की रख देती है। इस बीच समंदर के बीच में एक ऑयल टैंकर पेंडल्टन तूफान में बुरी तरह झूल रहा है। चीफ इंजीनियर रे देखता है कि जिस क्रैक को पहले रिपेयर किया था वो फिर से फैलने लगा है। वो कप्तान को मैसेज देता है कि तुरंत स्पीड कम करें वरना जहाज टूट जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक विशाल लहर टकराती है और जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक टाइटैनिक की तरह। इस बार कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है जिसे पकड़कर तैरा जा सके। पूरा जहाज डूबने लगता है। कप्तान और बाकी कई क्रू मेंबर समंदर में समा जाते हैं। इधर बर्नी अपने अफसर डैनियल से शादी की परमिशन लेने जाता है, लेकिन डैनियल, जो पहले से पेंडल्टन हादसे से परेशान है, गुस्से में इनकार कर देता है। इसके बजाय वो उसे एक गायब मछुआरे को ढूंढने भेज देता है। बर्नी तैयार होता है, तभी बेन, एक सीनियर ऑफिसर, उसका मजाक उड़ाता है कि जो हमेशा नियम तोड़ता है, आज शादी के लिए परमिशन लेने आया है। दूसरी तरफ पेंडल्टन का आधा हिस्सा अब भी तैर रहा है। कुछ क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं, घबराए हुए, डरे हुए, लेकिन सिर्फ एक आदमी, रे, जानता है कि अब क्या करना है। बाकी लोग लाइफ बोट उतारने की बात करते हैं, लेकिन रे चेतावनी देता है, इतनी बड़ी लहरों में वो तुरंत डूब जाएगी। वो सबको समझाता है कि ये बचा हुआ हिस्सा 5-6 घंटे तक तैर सकता है और हमें यहीं रहना चाहिए। बर्नी रास्ते में मछुआरे को ढूंढने निकलता है। उसके साथी गस ताना मारते हैं कि उसकी एक पुरानी मिशन की वजह से 8 लोगों की जान चली गई थी। बर्नी आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। उसी वक्त एक आदमी काल समंदर की तरफ से सीटी जैसी आवाज़ सुनता है और कोस्ट गार्ड को इत्तला देता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पेंडल्टन पर क्रू पानी को पावर सिस्टम से दूर रखने की कोशिश करता है। अगर वहां पानी पहुंचा तो लाइट चली जाएगी और सब अंधेरे में डूब जाएंगे। रे एक लाइफ बोट नीचे छोड़ता है और वो तुरंत गायब हो जाती है। सब समझ जाते हैं, रे सही था। बर्नी मछुआरे से मिलता ही है कि काल आता है और बताता है कि उसने पेंडल्टन से आवाज़ सुनी है, मतलब अभी भी कोई जिंदा है। बर्नी तुरंत वापस लौटता है और डैनियल को जानकारी देता है। अब कोई और बचावकर्मी नहीं बचा, तो डैनियल बर्नी को ही लीडर बनाता है। बर्नी अपनी टीम बनाता है, एंड्रू, एरविन और रिचर्ड। गस को छोड़ देता है हेल्थ कारणों से, लेकिन गस उसे बदले की नज़र से देखता है। बर्नी और टीम कुछ पुराने मछुआरों से सलाह लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये मिशन पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बर्नी पीछे नहीं हटता। वो एक छोटी मोटरबोट में निकलते हैं, लेकिन उनके पास सटीक लोकेशन नहीं है, बस उम्मीद और इरादे हैं। वो जाते हैं उस जगह जिसे कहते हैं चैत्मा बार, एक ऐसी जगह जहां बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। उनकी बोट लहरों से हिलती है। एक बड़ी लहर लगभग बोट को पलट देती है, लेकिन बर्नी उसे संभाल लेता है। दुर्भाग्य से कंपास टूट जाता है। अब उनके पास दिशा भी नहीं बची। पेंडल्टन पर पानी भर चुका है। आखिरी पंप भी फेल हो जाता है और सब अंधेरे में आ जाते हैं। सब ऊपरी डेक पर पहुंचते हैं। धरती पर मारियाना को पता चलता है कि बर्नी समंदर में गया है। वो कोस्ट गार्ड ऑफिस पहुंचती है, लेकिन डैनियल उसे बाहर निकलवा देता है। लौटते वक्त उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक महिला एलिना उसे बचाती है। पता चलता है कि काल उसका भाई है और एलिना का पति उस पुराने मिशन में मरा था। फिर भी वो बर्नी को दोष नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि वो मिशन नामुमकिन था। उसके शब्द मारियाना को और गहराई से बर्नी से जोड़ देते हैं। समंदर में बर्नी और उसकी टीम अब भी सिर्फ लहरों और विश्वास के सहारे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक वो पेंडल्टन को खोज निकालते हैं, लेकिन अब एक और समस्या, 40 से ज़्यादा लोग हैं और उनकी बोट में इतनी जगह नहीं। बर्नी मुख्यालय को कॉल करता है। उन्हें आदेश मिलता है कि जितने बचा सकते हो उतने लोग दूसरी बोट भेजी जाएगी, लेकिन बर्नी फिर से आदेश तोड़ता है और दिल की सुनता है। वो रे से कहता है कि सबको पानी में कूदने को कहो। कुछ लोग लहरों में खो जाते हैं, लेकिन बर्नी 32 लोगों को बचा लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किधर जाएं? कंपास टूट चुका है। रे पूछता है, तुम हमें ढूंढ कैसे पाए? बर्नी जवाब देता है, सिर्फ विश्वास और लहरें। रे कहता है, फिर उसी पर भरोसा करो और नाव छोड़ दो लहरों के सहारे। धरती पर सब काल के घर के पास जमा है, क्योंकि वही समुद्र के सबसे पास है। उन्हें खबर मिलती है कि बर्नी की बोट का कंपास खराब हो गया है। सब लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि वो कोई रोशनी देख सकें।
यहाँ तक कि एलिना भी वहाँ मौजूद है, इस बार दुख में नहीं बल्कि उम्मीद के साथ। समंदर उभरा है, बारिश हो रही है, लहरें टकरा रही हैं, ठंड से लोग जम रहे हैं। लेकिन बर्नी हौसला देता है, अगर हम लौटे तो हमें हमेशा याद रखा जाएगा। वो डरता है कि कहीं ये नाव और गहराई में न चली जाए और फिर कभी वापस न आए। तभी एक रोशनी नजर आती है। हाँ, गाड़ियों की हेडलाइट्स। बर्नी दिशा दिखाता है, सबको पकड़ने को कहता है। जैसे ही नाव किनारे के पास आती है, वो अपनी बोट की लाइट ऑन करता है। धरती पर लोग खुशी से चिल्लाते हैं। मीडिया मौजूद है, सब इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बर्नी और उसके साथ 32 जिंदगियां बचाने वाले योद्धा बन जाते हैं हीरो अपने परिवारों के लिए और इस दुनिया के लिए। वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि हर किसी ने उसे वहां जाने से रोका था, लेकिन उसने ठान लिया था और वो कर दिखाया। उसने उन लोगों को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचते हैं, बनी सबसे पहले मारियाना को जोर से गले लगाता है। वह उसे किस करता है और माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से मारियाना बेहद परेशान थी। इस रेस्क्यू मिशन के लिए बनी और उसके 3